तो हमारे डे 7 का सेकंड क्वेश्चन है फर्स्ट बैड वर्जन। देखते हैं कैसे करना है, क्या है पहले। तो यू आर अ प्रोडक्ट मैनेजर एंड करंटली डीलिंग। तो हम एक प्रोडक्ट मैनेजर हैं और एक टीम को लीड कर रहे हैं जो कि नए प्रोडक्ट को डेवलप कर रहा है। तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो फेल कर गया क्वालिटी चेक को। तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वो हमारे प्रीवियस वर्जन पे बेस्ड होगा। तो हमें रिटर्न करना है कि फर्स्ट बैड वर्जन क्या था। तो देखते हैं कि ये क्या रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 5 वर्जन्स हैं। तो जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है वर्जन 5, अगर ये फेल कर जाता है क्वालिटी चेक को तो इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ इशू था। तो मान लीजिए कि हमारे सबसे पहला इशू वो आया था वर्जन 3 में। वर्जन 3 में अगर हमारा वो इशू सबसे पहली बार अगर आया था तो वो आगे कंटिन्यू रहा। वर्जन 3 में आया तो वर्जन 4 में था, वर्जन 5 में था, अगर आगे होगा तो सारे में वो सारे इशू कंटिन्यू करेंगे। तो हमें वो बताना है कि सबसे पहली बार कौन से वर्जन में हमारा वो इशू आया था। ठीक है। तो और इसमें यहाँ पर एक API बूल दे दिया इस बैड वर्जन। अगर इस बैड वर्जन से हम पूछते हैं कि इस बैड वर्जन 5, क्या ये 5 मेरा बैड वर्जन है, तो वो बताएगा कि ये बैड वर्जन है कि नहीं। अगर होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर नहीं होगा तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। और इस बैड वर्जन को अपना काम अच्छे से करना आता है। वो कैसे करता है, क्यों करता है, कैसे होता है, वो हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो इस क्लास में लिखी गई है वर्जन कंट्रोल में, उसको बस हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो उसको आता है अपना काम करना। तो यहाँ पे एक n दे दिया है हमें। मान लीजिए n की वैल्यू अगर हमारी 10 है तो इसका मतलब ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सारे वर्जन्स हैं इसके। ठीक है। तो इसमें हमें चेक करना है, ये n हमें दे दिया जाएगा। अब हमें उसे चेक करना है कि और इस बैड वर्जन से पूछ के कि सबसे पहली बार कौन से वर्जन में इशू आया था, हमें वो चेक करना। अगर हम मान लीजिए अगर हमारा n = 10 है तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में लो ले लेंगे। यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग बाइनरी सर्च का यूज़ करने वाले हैं। अगर किसी को बाइनरी सर्च नहीं आता तो वो डे 7 का फर्स्ट वीडियो जाके देख सकता है। तो हम बाइनरी सर्च को यूज़ करेंगे क्योंकि उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा अच्छी होती है। तो लो में हम सबसे पहली बात 1 ले लेंगे और हाई में हम ले लेंगे 10 ले लेंगे स्टार्टिंग में। फिर इसका हम मिड निकालेंगे। तो 1 + 10 डिवाइडेड बाई 2, तो इससे हमारा मिड निकलेगा। लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 से हमारा मिड निकलेगा। तो 1 + 10 11/2 मतलब हमारा 5। तो सबसे पहली बार हम ये हमारा मिड निकलेगा। तो इससे हमें हमारा मिड निकला। तो अब इस बैड वर्जन से पूछेंगे क्या ये मेरा बैड वर्जन है, इस बैड वर्जन 5 क्या ये बैड वर्जन है, तो ये रिटर्न करेगा कि ट्रू। अगर ये बैड वर्जन है तो इसका मतलब ये है कि इसके आगे सभी में वो सारे इशू कंटिन्यू हैं। तो मान लीजिए कि फर्स्ट मेरा 4 में सबसे पहली बार इशू आया था। तो हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारा मिड निकला 5, तो ये बोलेगा क्या ये बैड वर्जन है, तो ये बोलेगा ट्रू। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये ट्रू हो गया तो अपने हाई को हम मिड -1 पे ला देंगे। तो अब मेरा हाई मिड -1 पे आ गया और हमारा लो यहाँ पर है। अब हम फिर से लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 5 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 2 आएगा। तो अब हमारा मिड यहाँ पर है। तो अब हम इस बैड वर्जन से फिर पूछेंगे कि क्या इस बैड वर्जन 2 ये क्या बैड वर्जन है हमारा, तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ये तो बैड वर्जन नहीं है। अगर ये बैड वर्जन नहीं है तो हम अपने लो को कर देंगे मिड +1, मतलब अब हमारा लो यहाँ पर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस साइड तो ये सारे वर्जन सही थे, इशू इसके आगे कहीं आया था किसी और वर्जन में। अब हम फिर से वही करेंगे, लो प्लस हाई डिवाइडेड बाई 2 3 + 4 7 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 3 ही आएगा। तो अब हमारा मिड निकला यहाँ पर। तो अब हम फिर से पूछेंगे इस बैड वर्जन 3 क्या ये बैड वर्जन है, तो ये बोलेगा नहीं ये तो बैड वर्जन नहीं है। तो अगर ये बैड वर्जन नहीं होगा तो हम अपने लो को मिड +1 पे कर देंगे। तो लो हमारा यहाँ पर आ जाएगा अब हमारा। फिर उसके बाद फिर से हम उस मिड निकालेंगे, लो प्लस हाई, ये तो 4 ही है तो 4 + 4 डिवाइडेड बाई 2 4 ही आएगा। तो इस बैड वर्जन से पूछेंगे इस बैड वर्जन 4 क्या ये मेरा बैड वर्जन है, तो ये बोलेगा कि हाँ ये मेरा बैड वर्जन है। तो हम इसी 4 को रिटर्न कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना लो ले लेंगे। लो स्टार्टिंग में क्या होगा, हमारा 1 होगा। रुकिए इसको ऐसे कर लेते हैं।
स्टार्टिंग में हमारा लो 1 होगा और हमारा हाई कहाँ पर होगा, n पर होगा हमारा 10 मतलब। और स्टार्टिंग में एक वेरिएबल ले लेंगे फर्स्ट बैड वर्जन, जो कि स्टार्टिंग में हमारा -1 होगा, कि अगर इसमें एक भी बैड वर्जन नहीं है तो हम -1 को रिटर्न कर देंगे, अगर कोई बैड वर्जन होगा इसमें तो उसको हम अपडेट कर देंगे। तो लास्ट में हमें रिटर्न क्या करना है, फर्स्ट बैड वर्जन को ही हमें रिटर्न करना है। अब हम यहाँ चेक करते हैं, और कब तक चेक करेंगे, जब तक हमारा लो स्मॉलर देन इक्वल टू हाई होता है, हाई नहीं रहता, तब तक हम कुछ चेक करेंगे। तो इसमें हम मिड निकालेंगे, तो मिड निकालते हैं, मिड इज इक्वल टू लो प्लस हाई माइनस लो डिवाइडेड बाई 2, इससे हमारा मिड निकल जाएगा। तो अब हमारा मिड क्या निकला था, 5। तो अब हम इस बैड वर्जन से पूछेंगे क्या ये मेरा बैड वर्जन है, इफ़ ये इस बैड वर्जन, इसी को हमें यूज़ करना है, इसको अपना काम करना आता है। तो इस बैड वर्जन जो मेरा मिड, क्या ये बताओ ये मेरा बैड वर्जन है, अगर ये बोलता है कि हाँ ये बैड वर्जन है, ट्रू ये बैड वर्जन है, तो जो मेरा फर्स्ट बैड वर्जन वेरिएबल है उसको हम मिड से अपडेट कर देंगे। जो मेरा फर्स्ट बैड वर्जन है उसको हम मिड से अपडेट कर देंगे। तो अब हमारे फर्स्ट बैड वर्जन, मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट बैड वर्जन है, फर्स्ट बैड वर्जन वेरिएबल स्टार्टिंग में इसमें क्या था, -1 था, तो ये -1 से अब अपडेट होके हो जाएगा कि ये 5 वाला तो हमारा बैड वर्जन है। अगर 5 में हमारा बैड वर्जन है तो अपने हाई को हम क्या कर रहे थे, मिड -1 कर दे रहे थे। तो हम अपने हाई को क्या कर रहे थे, मिड -1 कर दे रहे थे। और अगर जैसे कि हमारा 2 पर आया था, तो इस बैड वर्जन से पूछ रहे थे क्या ये बैड वर्जन है, तो ये बोला था कि नहीं ये तो बैड वर्जन नहीं है। तो हम अपने लो को क्या कर रहे थे, मिड +1 पे कर दे रहे थे। तो लो इज इक्वल टू मिड +1 कर देंगे हम। और जब वाइल लूप से बाहर निकलेंगे तो रिटर्न कर देंगे एफ फर्स्ट बैड वर्जन वेरिएबल। तो ये फर्स्ट बैड वर्जन के अंदर हमारा फर्स्ट वो वर्जन होगा जो सबसे पहली बार जिसमें इशू आया था। जैसे कि 5 था, फिर इन दोनों का मिड निकाले थे, फिर उसके बाद 2, फिर 2 और 4 का मिड निकाले थे हमने, तो 3 आया था, फिर 3 4 का हमने मिड निकाला था, तो फिर से 4 आया था। तो फर्स्ट बैड वर्जन में लास्ट में हमारा 4 होगा। तो अब ये 4 को हमें रिटर्न कर देना है। तो यहाँ से रिटर्न, अब एक बार इसे रन करके चेक कर लेते हैं। बाइनरी सर्च की तरह, कुछ गलत होगा तो पता चल जाएगा अभी। तो हमारा दोनों टेस्ट केस रन हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो बीट्स 93.97, तो ये हमारा सही है, चल रहा है।